श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, श्री वृंदावन के बांके बिहारी जी के जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने केवल विश्वास और भाव के साथ ही उनको पाया है। भाव के बिना सब सूना है। जिसने प्रेम से उनको अपना लिया, फिर बिहारी जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, उस पर अपनी कृपा की बरसात करते रहते हैं। केवल उनको एक बार अपना मानने भर की तो देरी है। जीवन में हर क्षण उनकी कृपा बरसती रहती है। आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको जानकर आप भी बिहारी जी से प्रेम करने लग जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्छी प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। कुछ समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग महिला थी। उसको बांके बिहारी जी से बहुत प्रेम था, जिसके कारण वह किसी न किसी तरह हर माह में एक बार बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाती थी। जब वह जाती थी तो कुछ न कुछ भोग के लिए अवश्य लेके जाती थी। वह भोग खुद अपने हाथ से ही बनाती थी, नहीं तो फल आदि उनको समर्पित कर देती थी। वह बुजुर्ग महिला दिन भर केवल बिहारी जी का सिमरन किया करती थी। उसको विश्वास था कि बिहारी जी सब कुछ जानते हैं। वह भाव के भूखे थे। इसी कारण वह दिन में कई बार बिहारी जी को याद करके रोती रहती थी। वह भोजन के लिए कभी किसी से नहीं कहती। जो भी दे जाता वह बिहारी जी को मानसिक भोग लगा के उसको पा लेती। सब उसे भक्तन कहते थे। एक दिन की बात है। वह बिहारी जी के दर्शन बन गई। उस दिन उसके पास भोग के लिए केवल केला ही था। वह केला उसने गोसाई जी को दिया। गोसाई जी जानते थे उस महिला को, क्योंकि वह कई वर्षों से हर माह आ रही थी। वह केला गोसाई जी को देकर एक टक केवल बिहारी जी को देख रही थी। अचानक जैसे चमत्कार हुआ, बिहारी जी का श्री विग्रह बोल पड़ा। बिहारी जी ने उस महिला से बोला कि माई, मुझे खीर पसंद है। अगली बार जब आना तो मेरे लिए खीर बना कर लाना। बिहारी जी द्वारा किया गया यह चमत्कार केवल उस महिला को ही दिखाई और सुनाई पड़ा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उस महिला के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अब की बार खीर ही लाऊंगी। वह वहां से घर आने के बाद वह बहुत खुश थी कि बिहारी जी ने उससे कुछ मांगा था। अगले माह जब उसको जाना था तो उसने एक दिन पहले खीर बनाने का पूरा इंतजाम किया। किसी तरह थोड़ा दूध, चावल, चीनी की व्यवस्था करी और खीर बनाकर एक डिब्बे में पैक किया और बिहारी जी के मंदिर आ गई। उसने बिहारी जी को भोग के लिए खीर गोसाई जी को दिया। गोसाई जी ने वह खीर रख दी। रात को जब सब सो रहे थे, बिहारी जी ने गोसाई जी को स्वप्न दिया कि मुझे भूख लगी है। सुबह जो माई खीर लेकर आई थी वह लाकर दो। गोसाई जी ने खीर बिहारी जी के सामने और उनके पास जल रख दिया। गोसाई जी समझ गए उस माई का बहाव बहुत ऊंचा है, तभी तो बिहारी जी ने उससे उसके हाथ की बड़ी खीर खाने की बात कही। बिहारी जी ने भोग लगाया। उधर बिहारी जी ने माई को स्वप्न में दर्शन देकर बोला, माई, खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी। कुछ समय और यहाँ रहो, फिर आपको अपने पास बुला लूंगा। उस महिला की आंख खुल गई और वह बिहारी जी को याद करके काफी देर तक रोती रही। इस घटना के करीब 2 साल के बाद रात में सोते समय स्वप्न में बिहारी जी ने कहा, मैया, सुबह 10 बजे चलना है, तुम तैयार रहना। बूढ़ी माई सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर तैयार हो गई। तब तक उसके पड़ोस में रहने वाली महिला, जो कि माई को बहुत मानती थी, वह भी आ गई। बूढ़ी माई ने उसको सब कुछ बता दिया और रात 9 बजे दरवाजा बंद करके बिहारी जी के ध्यान में बैठ गई। 10 बजे बिहारी जी आए और उस बूढ़ी माई को अपने साथ लेकर अपने धाम चले गए। भाइयों बहनों, आपने देखा, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, वह तो आपके विश्वास और भाव के भूखे हैं। भगवान को तो केवल भाव से ही पाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905110754। राधे राधे।